एक दूर दराज जादुई वादी में जहां रंग बंगे फूल रात को जुगनुओं की तरह चमकते थे और नदियां नग में गुनगुनाती थी, वहां एक नेक दिल परी रहती थी जिसका नाम आराध्या था। आराध्या दिन रात उस वादी की नन्ही नन्ही परियों की मदद करती। ये नन्ही परियां बोनी पत्तों के ऊपर खेलती और छोटे छोटे कतरों से शहद जैसा रस जमा करती और उस रस से मेकअप की खूबसूरत चीजें बनाती और आराध्या पर नए प्रोडक्ट्स चेक करती जो उसे और भी हसीन बना देते। जब कभी ये गिर जाती या अपने नाजुक परों को जख्मी कर लेती तो आराध्या दौड़कर उनकी मरहम पट्टी करती। अचानक वादी की नन्ही नन्ही परियों की तबीयत खराब होने लगी। उनके नाजुक चेहरे जर्द पड़ गए और परों की रोशनी मध्यम होने लगी। छोटी परियों की मध्यम आवाजें उठीं, आराध्या, हमारी मदद करो। आराध्या परी घबराकर उड़ती हुई आरोग्य झील की तरफ गई, जहां फूलों की खुशबू में इलाज की ताकत छुपी थी। उसने नाजुक हाथों से शिफा वाले फूल का रस लिया और संभाल कर अपने छोटे जग में भर लिया। आराध्या वापस आई और नन्ही परियों को प्यार से वो रस पिलाने लगी। कुछ देर के लिए उनके चेहरों पर हल्की सी रोशनी लौट आई, लेकिन मुकम्मल शिफा ना मिली। आराध्या की आंखों में फिक्र और उम्मीद की चमक थी। अचानक उसे अपनी दादी की पुरानी जादुई किताब याद आई। किताब के सफ़ात में एक होलोग्राम उभरा। एक दिलकश सुर्ख लहंगा चमकता हुआ नजर आया। किताब में लिखा था, यह सुर्ख लहंगा बेमिसाल ताकत रखता है। जो कोई इसे हासिल करे वो अपने दिल की सच्चाई और खुलूस से जो भी मांगे उसे जरूर मिलेगा। आराध्या ने अपनी नन्ही परियों के लिए सफर शुरू किया और उड़ती उड़ती बिल आखिर एक शानदार महल तक जा पहुंची। महल की रोशनियों से जगमगाती रात थी। हर तरफ कीमती फानूस, संगमरमर की दीवारें और सुनहरी पर्दे थे, जिनके बीच एक शानदार महफिल सजी हुई थी। शहजादियां रेशमी लिबासों में रक्स कर रही थीं और शहजादे कीमती ताज पहने खड़े थे। इसी वक्त आराध्या महल के दरवाजे से दाखिल हुई। उसके सादा मगर नूरानी हुस्न ने सबकी नजरें अपनी तरफ खींच लीं। शहजादा समर ने उसे देखा तो उसका दिल बेख्तियार खींचने लगा। वो आगे बढ़ा और मुस्कुराकर बोला, क्या आप मेरे साथ रक्स करेंगी? आराध्या ने हैरत में हाँ कह दिया। दोनों ने रक्स शुरू किया तो महफिल की रौनक और बढ़ गई। शहजादा समर को आराध्या की मासूमियत और सच्चाई ने फौरन उसके दिल में जगह दे दी। आराध्या चाहती थी कि वो समर को बताए कि वो यहाँ किस मकसद के लिए आई है, लेकिन उसी लम्हे ढोल की थाप पर सबकी नजरें स्टेज की तरफ उठ गईं। पर्दा हटा और वहां सुर्ख लहंगा जगमगाता हुआ रखा था। इसी लम्हे मल्लिका जरीन आगे बढ़ीं और सबके सामने ऐलान किया, यह सुर्ख लहंगा मेरे बेटे की दुल्हन को दिया जाएगा। सिर्फ वही हमारी शहजादी बनेगी। शहजादा समर ने मुस्कुराकर आराध्या की तरफ देखा, जैसे दिल ही दिल में फैसला कर चुका हो। आराध्या की आंखों में खामोशी और सोच की एक चमक उभरी। क्या मैं अपनी परियों के लिए इस लहंगे को हासिल कर सकूंगी या मुझे समर के दिल को तोड़ना पड़ेगा? कुछ दिन बाद शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हुईं। पूरा महल रोशनियों से जगमगा रहा था। आराध्या को एक लग्जरी कमरे में तैयार किया जा रहा था। खादमाएं उसके हाथ में चूड़ियां पहना रही थीं और जादुई खुशबुएं छिड़क रही थीं। जब आराध्या ने सुर्ख लहंगा पहना तो वो सब शहजादियों से ज्यादा हसीन लगने लगी। आईने में देखकर वो लम्हा भर ठिठकी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ अपनी नन्ही बीमार परियों की तस्वीरें उभर आईं। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? उसके दिल में एक मजबूत ख्याल आया। ये लहंगा सिर्फ जेबाइश के लिए नहीं, इसमें शिफा की ताकत है। मुझे अपनी नन्ही परियों के लिए इसका इस्तेमाल करना होगा। वो फौरन अपनी नन्ही परियों के पास पहुंची। सब परियां एक जगह इकट्ठी थीं, बीमार और कमजोर हालत में आसमान की तरफ देख रही थीं। आराध्या ने अपनी आंखें बंद कीं और दिल से दुआ मांगी। नरमी से बोली, ऐ सुर्ख लहंगे की ताकत, मेरे सच्चे दिल की दुआ कबूल कर और मेरी परियों को सेहत अता कर। अचानक लहंगे से चमकती हुई सुनहरी किरणें निकलीं। रोशनी का तूफान फैल गया और नन्ही परियों के गिर्द घूमने लगा। हर किरण जैसे उनके परों को छू रही हो। कमजोर परों में ताकत दौड़ गई और वो सब खुशी से परवाज करने लगी। इसी लम्हे लहंगे की रोशनी और भी ज्यादा दमकने लगी, जैसे उसने मान लिया हो कि आराध्या ही इसकी असल वारिस है। इधर शहजादा समर शादी के स्टेज पर आराध्या का इंतजार कर रहा था।
लेकिन जब खबर मिली कि आराध्या महल से चली गई है तो उसका दिल टूट गया। जलन से भरी शहजादी जेवा फौरन आगे आई और सबके सामने बोली, मैं जानती थी ये लड़की तुम्हें धोखा देगी। इसे कभी तुम्हारा दिल अजीज नहीं था, इसे सिर्फ लहंगा चाहिए था। समर की आंखों में गहरा दुख और तन्हाई छा गई। वो बार बार सोचता रहा कि क्यों आराध्या ने उसे छोड़ दिया। दूसरी तरफ आराध्या भी खुश नहीं थी, उसका दिल बोझल रहता। वो जानती थी कि उसने समर का दिल तोड़ दिया, लेकिन नन्ही परियों की खातिर यह फैसला जरूरी था। कुछ दिन गुजरने के बाद नन्ही परियां खुद महल में आईं और शहजादा समर के सामने सारी हकीकत बयान कर दी। ये सुनकर शहजादा समर फौरन अपने सफेद घोड़े पर सवार हुआ और महल के दरवाजों से बाहर निकल गया। तेज हवा के झोंकों के साथ वो जंगलों और वादियों को पार करता सीधा आराध्या के पास पहुंचा। आराध्या तन्हा बैठी उदास आंखों से आसमान को तक रही थी कि अचानक समर उसके सामने आ गया। आराध्या, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने अपनी खुशी कुर्बान करके दूसरों को जिंदगी दी और यह मेरी आंखें ना देख सकीं। यह सुनते ही आराध्या की आंखें नम हो गईं, आंसू गालों पर लुढ़कने लगे। समर ने नरमी से उसके आंसू साफ किए और मुस्कुराते हुए कहा, अब कभी तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगा। फिर शहजादा समर ने आराध्या का हाथ थामकर उसे घोड़े पर अपने साथ बैठा लिया। दोनों महल की तरफ रवाना हुए। महल के दीवार जगमगा उठे। नन्ही परियां खुशी से आसमान में उड़ने लगीं और एक नई कहानी का आगाज हुआ।